वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम CS 201 का जो GDP है उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं शुरू में ही बता दूं चूंकि GDP जो है वो बड़ा यूनिक किस्म का होता है, तो किसी बच्चे ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग दो डिफरेंट आंसर्स लिखे हैं ताकि हर बंदा जो है वो एक मैक्सिमम मेरे सोल्यूशन से मतलब वर्ड्स को आगे पीछे करके अपना सोल्यूशन जो है वो बना सके। आपने एक बात याद रखनी है, आपके इंस्ट्रक्टर ने बहुत स्ट्रिक्ट आपको गाइडलाइंस दी हुई है कि कभी भी इसकी डेट ओपन यानी ये एक्सपैंड नहीं होता और इसका 5% वेटेज होता है, तो मेक श्योर आप लोगों ने जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 14 को ये आपका GDP ओपन होगा और 15 को आपका ये GDP बंद हो जाएगा। तकरीबन आप भी कह सकते हैं 14 एंड 15 2 डेज आपके पास होंगे। सिनेरियो की तरफ आते हैं तो देखें जनाब, हमने GDP में करना क्या है। वो कहता है कि ATM सिस्टम अलाउ करता है अपने असेंशियल प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस को। असेंशियल प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस का मतलब होता है जो भी आपके बैंकिंग ऑपरेशंस हैं, आपके जो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर एक ATM है जो कि आपको अलाउ करता है क्या क्या ऑपरेशंस क्या क्या हैं। आप अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं, आप डिपॉजिट करवा सकते हैं, आप कैश को विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, डिपॉजिट फंड का मतलब है कि आप अपनी जो फंड्स हैं वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं, पैसे जमा करवा सकते हैं। वो ये कहता है कि इन तमाम तर असेंशियल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए आपको एक सिनेरियो दिया गया है जिसके अंदर अगर आप एक C++ के अगर डेवलपर हैं तो आपने एक ऐसी सिमुलेशन क्रिएट करनी है जो कि आपके तमाम तर ये जो फंडामेंटल बैंकिंग ऑपरेशंस हैं इसको इनेबल करे। जैसे कि आपने अपने बैलेंस को चेक करना है या फंड्स को डिपॉजिट करवाना है या जो भी करना है। दिस प्रोग्राम या द प्रोग्राम शुड पार्ट ऑफ एन इनिशियल बैलेंस ऑफ 0। वो ये कहता है कि ये जो प्रोग्राम है इसका जो इनिशियल बैलेंस होगा वो 0 स्टार्ट होगा और वो ये अलाउ करेगा कि आप अपने किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप देखें आपके सामने आ रहा होता है ना 1, यानी जब आप ATM पे जाते हैं तो 1 कैश विड्रॉ, 2 जो है वो चेक बैलेंस, 3 जो है वो करंट जो आपने बिजली का बिल जमा करवाना होता है समटाइम, वो चीजें जैसे बिल पेमेंट्स, इस तरह की चीजें आपके पास आ रही होती हैं। तो वो ये कहता है कि इनिशियली अभी 0 पे आए, अभी हम जाते हैं ATM कार्ड डालते हैं तो 0 पे खड़े हुए हैं। आपने ये करना है कि आप कौन से दो, यहां से आपका असल क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि हाउ द प्रोग्राम हैंडल, किस तरीके से आपका प्रोग्राम हैंडल करेगा इन तमाम तर सेक्शंस को, जिसके अंदर आपने फंक्शंस को यूज करना है। या आप ये कह लें कि आपने दो पैरामीटर्स हैं जैसे कि जिसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। आपने ये बताना है कि कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस मेथड जो है इनमें से कौन सा बेस्ट है, हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट, आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और फर्दर ये कि आपने इंश्योर करना है कि किस पैरामीटर की वजह से ज्यादा एक्यूरेसी यूजर के लिए बनेगी। ये 3 मिनट का जो मैंने आपको 2-2.5 मिनट का समझाया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे तरीके से समझना आप लोगों की जरूरत है, उसके बाद आप अपना सोल्यूशन बआसानी लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास मैंने दो मुख्तलिफ आंसर लिखे हुए हैं, आंसर 1 एंड आंसर 2। ठीक है जी, आपने कॉपी इसको हरगिज नहीं करना। कॉपी का मतलब कॉपी ना करने से मतलब है कि आप ये आइडिया ले लो बट सिर्फ वर्डिंग चेंज होगी, देखो सेंस वही रहेगी आप लोगों की। और अगर आप कोई भी सर्विसेज, LMS हैंडलिंग वगैरह, कोई असाइनमेंट सॉल्यूशंस और GDP पेड करवाना चाहते हैं या यही GDP पेड करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमें वो ये कहता है कि आंसर नंबर 1 में देखें, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन द ATM सिस्टम। ATM सिस्टम चूंकि हमारे पास जो भी सिचुएशन उसने दी हुई है, हम यूज करेंगे कॉल बाय रेफरेंस को, हम कॉल बाय वैल्यू को यूज नहीं करेंगे। अब हम कॉल बाय रेफरेंस को क्यों यूज कर रहे हैं इसकी आपने एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी है। तो वो कहता है ये आइडियल कंडीशन है जनाब अपनी हैंडलिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि बाय पासिंग द बैलेंस एज अ रेफरेंस, वो ये कहता है कि अगर आप रेफरेंस कि बेस के ऊपर किसी भी बैलेंस को पास कर रहे हो, आपका प्रोग्राम इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो है वो आपकी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करेगा और इंश्योर करेगा कि आप कोई भी डिपॉजिट करवा रहे हो या विड्रॉ या जो भी आपने अपडेट करवाया है वो इमीडिएटली बेसिस के ऊपर आपका अपडेट कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे एक न्यू बंदा आता है, वो अपने फंड्स को डिपॉजिट करवाता है, तो यहाँ पे बैलेंस जो है वो पास बाय रेफरेंस होगा, तो वो ये अलाउ करेगा कि आप ऐड करें अपनी अमाउंट को डायरेक्टली टू द बैलेंस के अंदर। मिसाल के तौर पे मेरे पास 1000 रुपए पड़े हुए हैं, अब उस 1000 में 5000 मुझे मजीद डिपॉजिट करवाने हैं, मजीद मुझे ऐड करवाने हैं। तो वो क्या करेगा, वो 1000 प्लस 5000 जो भी आपका बैलेंस आएगा 6000 वो आपको परफॉर्म करके या इंश्योर करके दे देगा।
ये किस सूरत में पॉसिबल है? अगर मेरे पास एक रेफरेंस के ऊपर यानी कॉल बाय रेफरेंस फंक्शनैलिटी अगर मैंने यूज की हुई है तो, ठीक है, क्योंकि वो रेफरेंस वेरिएबल पड़ा हुआ है या आपको ये प्रोग्राम अलाउ कर रहा है। इसी तरह अगर आप अपने फंड्स को विड्रॉ करवा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, रिड्यूस आपका बैलेंस भी इमीडिएटली बेसिस के ऊपर कर देगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे हैं। जबकि इन कंट्रास्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मतलब इन कंट्रास्ट के बजाय आप वेरियास का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं या वेयर एज का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉल बाय वैल्यू जो है ये सूटेबल है फॉर द चेक बैलेंस सिचुएशन एज इट्स ओनली रीड द बैलेंस विदाउट मॉडिफाई इट। देखो, कॉल बाय वैल्यू, आपको नाम से पता लग रहा है कि वैल्यू की मदद से या वैल्यू से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ये आपकी करंट वैल्यू को कॉल करेगा, लेकिन आपको साइमल्टेनियसली या इंस्टेंटली जो आप ऐड प्लस माइनस कर रहे हैं वो चीजें प्रोवाइड नहीं करेगा। सो आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपने एक ऐसा सिस्टम बनाना है या आपने एक इस तरह का सिचुएशन, इस सिचुएशन में इस तरह की चीजें प्रेफर करनी है जो कि इंस्टेंटली यूजर को जो है वो फैसिलिटेट करें। जैसे आप देखें, अगर एक बंदा है वो 1000 रुपये उसके पास अकाउंट में है, वो 10,000 रुपये जमा करवाता है, लेकिन उसको जमा करवाने के फौरन बाद अगर शो ना हो तो वो तो बेचारा सर पकड़ के बैठ जाएगा ना। तो ये चीजें हैं जो हमने कॉल बाय रेफरेंस की मदद से देखी है कि कॉल बाय रेफरेंस इज द बेस्ट वन आंसर अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। एक ये आंसर आपके पास हो गया। दूसरा जनाब आपके पास जो आंसर है वो भी यही है, बस इसकी वर्डिंग चेंज है। जो मैंने आपको सारी की सारी स्टोरी बताई है वही है, लेकिन इसकी थोड़ी वर्डिंग चेंज है कि एटीएम सिचुएशन के अंदर जो पैरामीटर्स हम पास करेंगे वो ये इंश्योर करता है कि यूजर का बैलेंस कितना रिमेनिंग है और कौन सी ट्रांजेक्शन उसने परफॉर्म की हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस जो है इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द डिपॉजिट एंड विदड्रॉ फंक्शंस। ये आपका मेथड मोस्ट इफेक्टिव है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, एज इट इज इनेबल टू फंक्शन टू डायरेक्टली मॉडिफाई द बैलेंस वेरिएबल्स। वो ये कहता है कि ये आपको डायरेक्टली मॉडिफाई करता है या आपको ये डायरेक्टली फैसिलिटी देता है कि जनाब यू कैन चेक योर बैलेंस और यू कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी इन योर अकाउंट्स। उसके आगे देखें तो कॉल बाय वैल्यू, अब वही मैंने आपको कह दिया। ऑन द अदर हैंड द चेक बैलेंस फंक्शन इज बेस्ट इंप्लीमेंटेड यूजिंग कॉल बाय वैल्यू बट इट ओनली रिक्वायर डिस्प्ले द बैलेंस टू यूज विदाउट अलर्टिंग इट। तो हम चूंकि इस तरह का सिस्टम बनाने जा रहे हैं जो कि यूजर की फैसिलिटी या यूजर की फंक्शनैलिटी के लिए परफॉर्म हो, तो बेहतरीन सोल्यूशन जो है वो आपका कॉल बाय रेफरेंस जो है वो कंसीडर किया जा रहा होगा। तो ये छोटी सी फंक्शनैलिटी है, ये छोटी सी चीज है जो कि मैंने आप लोगों के लिए दो डिफरेंट आंसर्स हैं, आंसर से मुराद के डिफरेंट आंसर वर्डिंग है जो मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी कि एक पैराग्राफ, जैसे आप देखो मेरा ये पैराग्राफ है, इतना ही आंसर लिखना है। वैसे आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको यहाँ पे किसी किस्म का वो प्रोवाइड नहीं किया हुआ, वो ये कहता है कॉपी नहीं करना। अच्छा ठीक है, इसके अलावा उसने आपको कोई भी ये चीजें नहीं दी हुई है जिसकी मदद से आप ये कह सकते हैं कि इसमें कोई वर्डिंग है। लेकिन आप लोगों ने ज्यादा अपना लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना, इस पे भी आपके नंबर जो है वो आपके इंस्ट्रक्टर्स की तरफ से कट जाते हैं, ठीक है। उसने आपको ये देखें बताया भैया, लेंथी एंड इनरेलेवेंट डिटेल पुट बैड इंप्रेशन ऑन रीडर। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आपने लाजमी फॉलो करना है। इसके अलावा आपने किसी भी चीज को नहीं बताना और ना ही अपने कमेंट यानी MDB जो है वो आपका, उसके ऊपर आपने कमेंट नहीं करना अपने रेलिवेंट टू द आंसर ऑफ द GDB। तो ये कॉन्सेप्ट है जनाब आपका, इतना सा ही लिखना है। इससे ज्यादा एक दो लाइंस कर लें, लेकिन इससे ज्यादा आप लोगों ने नहीं लिखना वरना आपके नंबर फिर भी काट दिए जाते हैं, ठीक है जी। मैं उम्मीद करूंगा कि अब मेरा ये बताया हुआ सोल्यूशन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।